आपका घुटने का दर्द कम तो हो जाता है पर फिर थोड़े दिन में वापस आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि घुटने के अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है, घुटने के अंदर मजबूती बहुत कम है। जब भी घुटने की मजबूती चाहिए होती है तो उसमें साधारण एक्सरसाइज पूरा काम नहीं कर पाती, उसमें आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, मजबूती वाली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। उन मजबूती वाली एक्सरसाइज के लिए आपको करनी होती है थेरा बैंड या थेरा लूप की एक्सरसाइजेस। आज अपन बात करेंगे किस तरह से इस रेजिस्टेंस बैंड, इस एक रबड़ के बैंड की सहायता से आप एक्सरसाइज कर सकते हो और उस एक्सरसाइज को आप रूटीन में यूज़ करके आपके घुटने की पूरी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकते हो अगर आप ये एक्सरसाइज बहुत सिस्टमेटिकली ढंग से कर रहे हो। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जिनका घुटना खराब हो गया या जिनको लिगामेंट की इंजरी हो गई या जिनके घुटने का रिहैब चल रहा है और वो स्वेलिंग वाले फेज से, सूजन वाले फेज से स्ट्रेंथ वाले फेज की तरफ मूव करना चालू कर चुके हैं। अब अपन सीखते हैं इसके साथ में आपको कैसे लेट के, बैठ के और खड़े होके एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके घुटने की मजबूती को आप रीगेन कर पाओ। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको आपका रबड़ का बैंड दोनों पैरों के बीच में डाल देना है और बीच में डाल के इसको स्टेबल कर देना है। इस पहली एक्सरसाइज के अंदर हम दोनों पैर को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करेंगे, पर इसमें घुटने पास आएंगे, घुटने दूर नहीं होंगे और पैर दूर जाएगा। फिर पैर को धीरे धीरे पास लाएंगे, फिर धीरे धीरे दूर करेंगे, फिर पास लाएंगे। ऐसे करके 10 बार करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में इसी को सेम पोजीशन पे रखेंगे और घुटने को दूर दूर करेंगे और पंजे को पास रखेंगे। फिर धीरे धीरे पास लेंगे। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करते वक्त आप एक खिंचाव महसूस करेंगे। दूर लिया, फिर पास किया, फिर दूर लिया, फिर पास किया। इसमें किसी भी एक्सरसाइज में रोकना नहीं है, 10 सेकंड तक रोकने की एक्सरसाइज ये नहीं है। तीसरे एक्सरसाइज में आपको दोनों पैर धीरे धीरे सीधे कर देने हैं और एक पैर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो जो घुटने की मेन मसल है जो मजबूत करती है क्वाड्रिसेप्स, वहाँ पे हल्का सा टेंशन फील करेंगे, हल्का सा खिंचाव फील करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज भी 10-10 बार। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में इसको ओब्लिक ले जाना है, तिरछा। ये 4 एक्सरसाइज है, आपको लेट के करनी है और एक बार में 10-10 बार करनी है। बाद में आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है वो बैठ के करनी होती है। बैठ के करने में भी आपको सेम रेजिस्टेंस बैंड आपके पैर में फंसा देना है और जब आप आपके पैर में ठीक से फंसा देंगे उसके बाद आपको एक पैर ऊपर लेके जाना है और उसे धीरे धीरे वापस नीचे लाना है। जब भी आप जिस पैर को सामने की तरफ ऊपर लेके जा रहे हैं, दूसरे पैर को अपनी जगह से हिलाना नहीं है, क्योंकि ये बैंड है, टाइट है, खिंचता है, तो आपका दूसरा पैर भी खिंचेगा पर आपको उससे रोकना है। इसी को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोलते हैं। ऊपर ले जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे, फिर इसको ऊपर ले जाना है, फिर नीचे, फिर इसको ऊपर ले जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर ले जाना है, नीचे। ऐसे 10-10 टाइम्स करना है, 10-10 बार करना है। 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से। और ये है एक्सरसाइज नंबर 5। घुटने की छठी एक्सरसाइज में ये वाला बैंड आपको घुटने के ऊपर बांध देना है। ये घुटने की आपकी नी कैप है, आपको इसके ऊपर बांध देना है। दोनों हाथ सामने करने हैं और इस पैर पे जोर देते हुए इस पैर को ऊपर खोलना है। फिर इस पैर पे जोर देते हुए इस पैर को ऊपर खोलना है। फिर इस पैर पे जोर देते हुए इस पैर को ऊपर खोलना है और वापस सेम रिपीट करते हुए ऐसे 10-10 टाइम्स साइड्स में आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है। इसके बाद नंबर 7 की एक्सरसाइज। 7वें नंबर की एक्सरसाइज में आपको साइड में दीवार के सहारे, या अगर आप दीवार का सहारा नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे बिना सहारे भी खड़े हो सकते हैं। एक पैर को आगे करते हुए हल्का सा यूं झुकना है, फिर वापस आगे आना है, फिर झुकना है, फिर वापस आगे आना है,
फिर वापस यूँ झुकना है, फिर वापस आना है। ऐसे 10 बार आपको राइट वाले पैर से करना है, सेम 10 बार आपको लेफ्ट वाले पैर से करना है। जब भी आप एक पैर मोड़ेंगे तो आपका एक पैर सीधा रहेगा। यह है एक्सरसाइज नंबर 7। 8वें नंबर के एक्सरसाइज में आपको ये सेम एक्सरसाइज जो अपन साइड में खोल रहे थे, इस तरह से कर रहे थे, इसको आगे की तरफ करना है और 1 बाय 1 करना है, एक एक करके करना है, जिसमें आपको स्टेबल सीधा खड़ा होके एक पैर आगे लेना है, फिर पीछे, नेक्स्ट आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, वापस आगे पीछे, और इस तरह से 10-10 बार करना है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें सेम तरीके से आपको पीछे करना है। जब एक पैर पीछे मूव करेगा तो एक स्टेबल रहेगा। इसमें आपको ये पीछे, आपको ध्यान देना है कि आपकी कमर इस पे सीधी रहे, आपकी कमर इस पे मुड़नी नहीं चाहिए। और इस तरह से ये 9 एक्सरसाइज है और इनके 10-10 रिपीटेशन है, मतलब कुल मिला के ये 90 बार हो चुकी है। ये 9 की 9 एक्सरसाइजेज आपके घुटने को बहुत मजबूत कर देगी। अगर आपका घुटना बहुत कम पेन में है, अगर इनिशियल स्टेज का पेन है, तो शुरुआत के 2 से 3 सप्ताह में वो पेन ऑलमोस्ट चला जाएगा। आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इस एक्सरसाइज को करने से कैसे फ़ायदा मिला और कितना फ़ायदा मिला। जब भी आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो शुरुआत में 1-2 दिन के लिए मसल का टेंशन, मसल में तनाव या सिर्फ खिंचाव बढ़ेगा। अगर ये नॉर्मल 20 से 30% तक बढ़ता है तो बहुत नॉर्मल है, इसमें आपको चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा गर्म सेक या थोड़ा सा ठंडा सेक कर सकते हैं, जिसके साथ में आप इजीली ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। शुरुआत में हमारी रिक्वेस्ट यही रहती है कि 10-10 रिपीटेशन ही कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे 15, 20, 25 तक रिपीटेशन, 25 बार तक आप इसको कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 6 दिन करनी है। एक दिन एक्सरसाइज, जब भी अपन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो सप्ताह में 1 दिन का गैप मसल की रिकवरी के लिए देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आप अपना प्रोटीन इनटेक को भी मैनेज कीजिए ताकि न्यूट्रिशन के साथ साथ आपके घुटने की स्ट्रेंथ मिलती रहे। घुटने का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है और हमारा टारगेट यही है कि हमारा भारत सारे तरह के घुटने के दर्द से मुक्त हो जाए, ताकि इजी गोइंगली सब अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें विदाउट एनी पेन। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच पाए और घुटने और स्पाइन से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।